हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मसल्स के टाइप्स को ब्रीफ में पढ़ा था। आज हम उन्हीं मसल्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी मसल्स का मेन रोल क्या होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो फर्स्ट जो हमारी टाइप है मसल की वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे स्ट्राइएटेड मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लियाई इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इनकी शेप अगर देखो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, कोई ब्रांचेस नहीं होती। और इनमें क्या होता है अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। इट मीन्स इनमें क्या है स्ट्राइएशन है। वॉलेंट्री एक्शन इनका होता है, यानी कि हमारे विल के अकॉर्डिंग ये मूव करती हैं मसल्स। और क्योंकि ये मसल्स जो हैं स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड हैं, इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन और मूवमेंट में। मसल्स आपको पता है जो कि अटैच्ड होती हैं बोन्स के साथ विद द हेल्प ऑफ टेंडन। बोन के साथ कनेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, एंड मसल्स जो है वो अटैच होती हैं बोन्स के साथ विद द हेल्प ऑफ टेंडन। अब आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मसल का स्ट्राइटेड मसल्स का, या फिर हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर। इसमें आप देख रहे हैं जो डार्क बैंड है उसको हम ए बैंड भी कहते हैं, लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं। और मल्टीपल जो न्यूक्लियाई हैं इसकी बिल्कुल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम हर एक सेल में आपको पता है एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इस यहाँ पे हम मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सार्कोलीमा, यानी कि मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होगी उसे क्या बोलेंगे सार्कोलीमा। और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। तो ये आगे मेन इसके स्ट्रक्चर में। तो एक चीज और है यहाँ पे, हर एक सेल में आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और इसमें भी ये इसलिए मेन है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये स्टोरेज प्लेस है कैल्शियम आयंस के लिए, जो कि मसल कंट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये बोन है और ये मसल है। मसल और बोन एक दूसरे के साथ लिंक है विद द हेल्प ऑफ हड्डी। तो यहाँ पे इसका मेन जो फंक्शन हम बता रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, यानी कि स्केलेटल मसल्स का मेन रोल क्या है लोकोमोशन का। तो ये था किसके बारे में स्केलेटल मसल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट बैंड और डार्क बैंड है, यानी कि अल्ट्रेशन है बैंड्स की। तो इसीलिए हम स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी कि हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव करती हैं, तो इसलिए हम इन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। अब सेकेंड जो हमारी मसल है वो है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अनस्ट्राइएटेड मसल्स, अनस्ट्राइएटेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई बैंड्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होंगे। इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती हैं। अब यहाँ पे अगर शेप की बात करें तो विसरल मसल की शेप कैसी है, स्पिंडल इन शेप है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कोई बैंड्स नहीं है, इसीलिए हम इनको स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। अब विसरल मसल्स जो होती हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, विसरल ऑर्गन्स के साथ अटैच होती हैं, इसलिए हम इनको विसरल मसल्स कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती हैं, सो दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये किसके कंट्रोल में है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो अब हम लास्ट टाइप है इसकी थर्ड, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये इनकी लोकेशन कहाँ पे है, इन द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं। और इनकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है लेकिन ब्रांच्ड हैं। और न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। अल्ट्रेशन ऑफ बैंड्स इसमें भी विजिबल है, लाइट बैंड और डार्क बैंड दोनों हैं, ठीक है। तो मेन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आप देख रहे हैं इंटरक्लेटेड डिस्क है। इंटरक्लेटेड डिस्क जो है ये
ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसमिशन करती है इम्पल्स की, और ये हेल्प करती है इम्पल्स किसमें? कंट्रैक्शन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जब भी मसल कंट्रैक्ट करेगा तो ये इंटरसेल्युलर डिस्क जो है वो क्या करेगी? ट्रांसमिशन करती है इम्पल्स की। और ये जो कार्डियक मसल है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल्स की कुछ सिमिलैरिटीज़ जो है वो स्केलेटल मसल्स के साथ भी हैं और विसरल मसल के साथ भी हैं। जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल सिलिंड्रिकल हैं, ये भी सिलिंड्रिकल हैं, बट ये ब्रांच्ड है, स्केलेटल मसल्स ब्रांच्ड नहीं थी। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, विसरल मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड हैं। इसमें भी अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है, स्केलेटल मसल्स में भी लाइट और डार्क बैंड है। ये भी इनवॉलंटरी इन एक्शन है, विसरल मसल्स भी इनवॉलंटरी इन एक्शन है। इट मीन्स कुछ जो है सिमिलरिटीज इसकी विसरल मसल्स के साथ है, कुछ जो है वो इसकी स्केलेटल मसल्स के साथ है। मेन इसका इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? इंटरकलेटेड डिस्क जो कि ट्रांसमिशन करती है इम्पल्स की जब भी कंट्रैक्शन होती है मसल्स की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जब भी कंट्रैक्शन या फिर रेगुलेशन होती है मसल्स की तो हमें ये उसके लिए हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे जो है मसल्स जो है फाइबर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है? एक बिग मसल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, और इसमें आप देख रहे हो एक बिग मसल है जो कि किसके साथ सराउंडेड है? आउटर इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? एपिमाइसियम। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इस बिग मसल की, इसको हम बोलेंगे एपिमाइसियम। इसके अंदर आप छोटे छोटे बंडल्स देख रहे हो, ये बंडल्स जो हैं, ये सब बंडल्स, इनको हम बोलेंगे मसल फेसिकुलस। मसल फेसिकुलस जो है ये भी एक मेम्ब्रेन के साथ सराउंडेड है जिसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, अब इन मसल फेसिकुलस के अंदर जो है ये जो आपको राउंडेड दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। अब ये मसल फाइबर्स क्या है? एक बंडल के अंदर है, और ये बंडल जो है वो सब बंडल मिलके क्या बनाते हैं? एक बिग मसल बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला मसल फाइबर है ये भी सराउंडेड है एक कवरिंग के साथ, और उसे हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। यानी कि बिग मसल सराउंडेड है एपिमाइसियम से, उसके अंदर ये बंडल है, बंडल जो है वो कवर्ड है पेरीमाइसियम से, और उसके अंदर बंडल के मसल फाइबर्स हैं। मतलब मसल फाइबर्स की जो कवरिंग है वो है एंडोमाइसियम की, और इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर। तो ये एक सेक्शन जो है वो मसल की है, किस तरह से स्मॉल मसल फाइबर यानी कि मसल सेल्स जुड़ते हैं तो बंडल्स बनाते हैं, बंडल्स जब कंबाइन होते हैं तो एक बिग मसल जो है वो आपका बनता है। तो इसकी कवरिंग्स में बता दिया आपको मैंने। तो अब हम आगे जो है स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को, मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक